अब कोई और भी रह गया? तो हाँ, प्रभु ने कहा अभी कोई और भी है। तेन तै पुनि मोहि प्रिय निज दासा, जेहि गति मोरी न दूसरी आस। उसमें भी भगवान ने कहा जो मेरा दास है, माने जिसको मेरे अतिरिक्त कोई और गति नहीं है, वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है। ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति। इसीलिए गुरु साहब वाणी में कहते हैं, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जम न आवे नेरे। भगवान ने कहा उसमें भी जो मेरा दास है, और दास की परिभाषा क्या है? देखो भगवान कह रहे हैं दास अर्थात जेहि गति मोरी न दूसरी आस। एक इसी भावना के कारण तो श्री लखनलाल जी ने सतत सानिध्य श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को पाया। जब जा रहे थे तो भगवान ने कहा कि देखो भरत भी यहां नहीं है, और माता पिता को इस प्रकार अकेला छोड़कर चले जाना ये तो किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, तो लक्ष्मण तुम तो यहीं रहो। पर श्री लक्ष्मण जी ने क्या कहा? बोले प्रभु आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल धर्म सम्मत है, वो सर्वथा उचित है, पर जहां लगे जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाय। लक्ष्मण जी ने कहा मैं कुछ और जानता ही नहीं, जानना चाहता ही नहीं, मैंने कभी कुछ और पढ़ा नहीं, समझा नहीं। मेरा ज्ञान विज्ञान, मेरी भाव भक्ति, मेरा जीवन तो बस एक बात है, मोरे सबई एक तुम। इसीलिए तो सेवा में रखा श्री रघुनाथ जी ने। यहां भगवान कह रहे दास अर्थात जही गति मोरी न दूसरी आशा। लक्ष्मण जी ने कहा जहां लगे जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। दो संबोधन दिए यहां लक्ष्मण जी ने। एक तो दीन बंधु कहा कि मेरे जैसे दीन के केवल आप हैं, आपके अतिरिक्त मेरा कोई है नहीं, मैं तो किसी को जानता ही नहीं, मैं पहचानता ही नहीं, और मैं किसी को अपना मानता ही नहीं। यही तो हमारे पात्र में छिद्र है, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपना मानते हैं। वहां प्रभु कह रहे हैं प्रभु का दास कैसा है, जही गति मोरी न दूसरी आशा, उसको कोई दूसरी आशा ही नहीं है, वो मेरे अतिरिक्त कुछ जानता ही नहीं, किसी को मानता ही नहीं है। गोपियां कन्हैया के अतिरिक्त किसी को मानती नहीं है, ना वो किसी की मानती है ना वो किसी को मानती है। देखो किसी को मानोगे तो किसी की भी तो माननी पड़ेगी, जिसको मानोगे उसकी माननी पड़ेगी कि नहीं? भाई यहीं से जीवन में राग और द्वेष का द्वंद्व आरंभ हो जाता है। जिसको मानोगे वो तुमसे कहेगा अच्छा हमारे लिए इतना नहीं कर सकते, अब वो ठीक हो गलत तुमको करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा मैं किसी और को जानता ही नहीं, किसी और को मानता ही नहीं। जब मैं किसी और को नहीं मानता तो मैं किसी और की क्यों मानूं? जहां लगी जगत स्नेह सगाई, ये चार पंक्तियां मुझे इतनी प्यारी हैं। लक्ष्मण जी ने एक प्रकार से दास्य धर्म की प्रतिष्ठा की है यहां ये कहकर, मोरे सबही एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतरयामी। जहां से आज आरंभ की ना हमने चर्चा, भाई भजन तो हो रहा है पर सब तज नहीं पा रहे हैं, दूसरे की आशा का त्याग नहीं हो रहा है, दूसरे से आशा लगी है, दूसरे की आशा है। और भगवान कह रहे भाई मेरा दास तो वही है, न दूसरी आशा। जैसे महाप्रभु कह रहे हैं सुधा निधि में, श्री राधे तनुवांग मनोभिर्मलैः सोहम तवैव आश्रितः। मैं तो मनसा वाचा कर्मणा केवल आप पर आश्रित हूं, मैं कुछ नहीं जानती आपके अतिरिक्त, केवल एक आपकी कृपा की आशा है। सुधा निधि के विश्राम के समय महाप्रभु यही कहते हैं, एक आशे, एक आपकी आशा,
एक आशे स्नेह जलाकुलाक्षी आकुल नैनी राधिके किमपि प्रीतिम प्रसादी कुरु। एक आशा है। और यहां महाराज वाणी में कहते हैं, कहते दास में ठाकुर, ठाकुर में दास। बड़ी प्यारी बात कही है, कह रहे दास में ठाकुर और ठाकुर में दास है तो दोनों एक ही, पर ठाकुर दूर दास है पास। ठाकुर तो दूर है, फिर दास है पास। इसीलिए संतों ने कहा हरि हरि हूं ते हरि जन की सेवा। कुछ भी निष्फल जा सकता है, कुछ भी निरर्थक हो सकता है, भगवान के भक्त की सेवा निष्फल नहीं हो सकती। यदि आपने भगवान के भक्त की सेवा की है, वो अमोघ है, उसका प्रसाद जीवन में अवश्य मिलेगा, कोई टाल नहीं सकता है उसको, अवश्य मिलेगा। पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को ना। ये भगवान ने काकभूषुंडी जी को कहा कि लाभ मैं तुझे अपने हृदय की बात बताता हूं, मुझे सबसे प्यारा कौन है। देखो कहां से प्रभु ने आरंभ किया, मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुधमनोज्ञया, ऐसी भगवान की वाणी है। कहां से प्रभु ने आरंभ किया, बोले सब मम प्रिय सब मम उपजाए, वहां से चले हैं प्रभु। और यहां पर आकर प्रभु कह रहे हैं पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाई। और कह रहे बार बार कह रहा हूं तुझसे, सत्य कह रहा हूं। प्रभु को कहने की आवश्यकता है, प्रभु स्वयं सत्य हैं, वो जो कहें वही सत्य है। फिर बल देने के लिए कह रहे हैं भगवान। 2 बार कहा पुनि पुनि, बार बार कह रहा हूं और सत्य कह रहा हूं तुझसे। पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही पाही, मोहि सेवक सम प्रिय को ना। सेवक के समान मुझे और कोई प्यारा नहीं है, ऐसी प्रभु करत दास पे प्रीति। इसलिए संत गा रहे हैं, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे सेवक को पौ किछ नाही, तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमुना आवे नेरे, मेरे राम आए तू संता का संत तेरे। जो तेरे रंग राते स्वामी, जो तेरे रंग राते स्वामी, जन्म मरण दुख नासा तिनका, जन्म मरण दुख नासा। तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई, तेरी बख्शना मिटे कोई। सतगुरु का दिलासा, सतगुरु का दिलासा। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे।
कर्म ना जाना। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना। सार ना जाना तेरी। सार न जाना तेरी। सब तो वड्डा सतगुरु नानक। सब तो वड्डा सतगुरु नानक। जिस पत राखी मेरी। जिस पथ राखी मेरी। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। तेरे सेवक को किछ नाही। तेरे सेवक को किछ नाही। तेरे सेवक को किछ नाही। मेरे सेवक को किछ नाही। जमुना आवे नेरे। जमुना आवे मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। 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 फिर प्रभु कह रहे हैं भगतिहीन बिरंचिक न हुई। सब जीवहु सम प्रिय मुहि सोई। तुलसी बाबा की लेखनी को भी प्रणाम है। प्रभु कह रहे हैं कि भक्ति से हीन चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो। अब भक्ति से हीन कोई ब्रह्मा हो सकता है? हो सकता है। बड़ी अद्भुत पुण्य राशि संचित करके कोई ब्रह्मा हो सकता है। और हो सकता है प्रभु के चरणों के प्रति वैसा अनुराग ना हो। ब्रह्मा तो एक पोस्ट है ना, अब पोस्ट पर तो भाई कोई भी जा सकता है। ब्रह्मा जी की भी अपनी एक आयु है, उनकी आयु उनकी अवधि भी पूर्ण होती है, वो भी चले जाते हैं। तो कह रहे भगतिहीन बिरंचिक न हुई। पर यहां भगवान क्या कह रहे हैं, ये बात ध्यान देने की है। सब जीवहु सम प्रिय मुहि सो। प्रभु के कहने का तात्पर्य भाई अप्रिय तो मुझे कोई भी नहीं है। हमारा बैर विरोध तो किसी से भी नहीं है। सबसे बड़े अजात शत्रु तो भगवान है। कह रहे भाई हमारा किसी से विरोध नहीं है। प्रभु की बोलन और फिर तुलसी बाबा की लेखनी, भगतिहीन बिरंचिकिन हुई, सब जीवहु सम प्रिय मोहि सो। भगवान ने कहा भाई ब्रह्मा अगर भक्तिहीन है तो जैसे और सब हमको प्यारे हैं, जैसे सब हमारी दया के पात्र हैं, ऐसे ब्रह्मा भी हमको प्यारे हैं, दया के पात्र हैं। पर साथ ही साथ भगतिवंत अति नीच हूं प्राणी,
मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी। भगवान ने कहा ये मेरी घोषणा है। मोहि प्राण प्रिय कौन? बोले भक्ति युक्त अगर कोई नीच भी है, अत्यंत नीच प्राणी भी अगर भक्ति युक्त है, तो मोहि प्राण प्रिय अस मम भानी। एक बात सदा ध्यान रखना, भक्ति सदा चरणों की ओर देखती है। भक्ति की जो दृष्टि है ना, वो श्री चरणों की ओर है। वो सदा नत है, नम्र है, मृदु है, योगिनी है, अनन्या है। उसकी दृष्टि चरणों पर है। अरे भगवान ने तो यहां तक कहा है, जब जब विभीषण जी आए तो भगवान ने सबसे पूछा भाई क्या करना चाहिए। सबके मन की बात जान रहे थे प्रभु। किसी ने कहा नहीं ठीक नहीं है बिल्कुल भी, शत्रु पक्ष से आया है, हमारा भेद लेने आया होगा, हमारा रहस्य लेने आया होगा। सबने अपनी अपनी तरीके की बात कही। तब श्री रघुनाथ जी क्या बोले? बोले शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान। बोले जो शरण में आए हुए को केवल इस बात से त्याग दे कि भाई इससे मुझे हानि पहुंच सकती है, ये मेरा अहित कर सकता है। बहुत बड़ी बात भगवान ने कही है। बोले शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान। भगवान ने कहा तेनर पामर पाप में तिन्हें बिलोकत हान। बोले उनका मुख देखने से भी हानि होती है अगर कोई शरण में आए हुए को त्याग दे, केवल अपने अहित अपनी हानि का विचार करके। कैसे शरणागत वत्सल भगवान है। भक्ति जिसकी परिणति शरणागति में है। मैंने अभी आपसे कहा ना, गीता हो, भागवत हो, मानस हो, ये धारा लेकर कहां जा रही है? अंत में तुलसी बाबा ने क्या कहा? मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुबीर, अस विचारी रघुवंश मणि हरहूं विषम भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरन शरण सुखद रघुबीर। आपकी शरण में है प्रभु, बस आपकी शरण में है। आपकी कृपा दृष्टि चाहते हैं, आपकी शरण में है। भगतिवंत अति नीचहु प्राणी मोहि प्राण प्रिय अस मम बान। मोहि प्राण प्रिय। और फिर भगवान ने कहा प्यारा भी कैसा है? बोले हमको प्राणों के समान प्रिय है। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहु काहि न लाग। श्रुति पुराण कह नीति यस सावधान सुनिका। अब हो सकता है काकभुसुंडी जी ने मन में विचार किया हो, भाई आपकी सेवा करते हैं इसलिए आपको प्रिय है। ये तो पक्षपात हुआ। प्रभु का स्वरूप कैसा है? प्रभु तो वैषम्य दोष से रहित हैं। उनके मन में तो किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं, क्योंकि पहले ही कह दिया सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो हो सकता है अंतर्यामी ने मन में उठने वाला कोई प्रश्न पढ़ लिया हो और फिर प्रभु बोले कि श्रुति पुराण कह नीति यस सावधान सुन काग। सावधान होकर मेरी बात सुन, क्या कह रहा हूं मैं। सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहूं काहि न लाग। दो बातें कही हैं भगवान ने सेवक के संबंध में। एक तो शुचि और सुशील। शुचि माने पवित्र। सेवा में पवित्रता कैसे आती है? यहां भगवान किसी शारीरिक पवित्रता की बात नहीं कर रहे। कह रहे सुचि सुशील सेवक सुमति प्रिय कहू काहि ना लाग। भगवान ने कहा किसको प्यारा नहीं लगेगा ऐसा सेवक। काकभुसुंडी जी के मन में प्रश्न उठे, उससे पहले भगवान उत्तर दे रहे हैं कि अगर तू ये सोचे कि मेरी सेवक पर ऐसी प्रीति, ऐसी करुणा, ऐसी दया क्यों है, मेरा सेवक पर ऐसा अनुराग क्यों है, तो भगवान ने कहा भाई ऐसा सेवक किसको प्यारा नहीं लगेगा। पर सेवक कैसा है ये भगवान ने कहते कहते कह दिया। सुचि पवित्र। सेवा की पवित्रता क्या है?
निष्कामता ही सेवा की पवित्रता है, निष्काम भावना ही सेवा की पवित्रता है, कि बदले में चाहता नहीं हूं प्रभु कुछ में। सकामता ही तो कलुष है। तुलसीदास जी ने तो यहां तक कहा है, दुख को मूल सकामता, सुख को मूल निष्काम। तो जो सेवा की शुचिता है वो निष्कामता है। अगर आप निष्काम होकर सेवा कर रहे हैं तभी वो सेवा पवित्र सेवा है। कामना तो सेवा को दूषित कर देगी। यहां तक कि कामना भी, मैंने प्रभु को वस्तु निवेदन की है, प्रभु इस वस्तु को स्वीकार करें, ये कामना भी ना हो, ये कामना भी वस्तु को दूषित करती है। मैं कई बार आपसे कहता हूं ना कि आप तो देकर भी नहीं देते, देने के बाद भी आपको लगता है भाई ये वस्तु हमारी है, उसमें आपकी आत्मीयता रहती, तभी तो आप देखते हैं, टटोलते हैं। बहुत बरस पहले की बात है, मैं मंदिर से दर्शन करके आ रहा था, एक वृद्ध माता द्वार पर खड़ी थी। उसने कहा मैं आपके लिए कुछ लाई हूं। बड़े प्रेम भाव से उसने मुझे रोक कर कहा, तो मैं रुका। उसमें एक वस्त्र था, मुझे नहीं पता क्या था, वस्त्र था। उसने मुझे देते हुए कहा कि इसको आप ही पहनना। तो मैंने हाथ जोड़ दिया, मैंने कहा नहीं माता, अब नहीं ले सकता हूं मैं इस आग्रह के साथ नहीं ले सकता हूं कि मैं ही पहनूं, आपसे ले लूं। अब उसके बाद ये वस्तु मेरी है, इस पर मेरा अधिकार है, मैं जिसे चाहे दूं, कुएं में डाल दूं जाकर, आपको इससे प्रयोजन नहीं होना चाहिए। आपने मुझे दे दी, अब आप देकर मुक्त हो जाइए। मैं वस्तु निवेदन कर रहा हूं, ये वस्तु स्वीकार हुई, ये कामना भी ना हो। अरे प्रभु के सन्मुख जा रहे हैं हम, यही हमारा सौभाग्य है, यही हमारा सौभाग्य है। सेवक की सुचिता क्या है? निष्कामता सेवक की सुचिता है। और फिर एक और शब्द भगवान ने कहा, सुशील। सुचि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहु काहि न लाज। सुशील सेवक, सुशील सेवक अर्थात सुचिता तो हुई निष्कामता। और सोचो, सुशील सेवक। अभी 2 क्षण पहले हम चर्चा करते हुए आए, जब प्रभु ने बताया भाई हमारे दास में कौन सा गुण होना चाहिए? अनन्य है। जो अनन्यता है वो सेवक की सुशीलता है। कौन है सुशील सेवक? जो अनन्य है। जेहि गति मोरी न दूसरी आस। लक्ष्मण जी सुशील सेवक हैं, वो सुचि भी हैं और सुशील भी हैं, इसीलिए सदा प्रभु के संग हैं। प्रभु के नाम का भी जयघोष किया जाता है तो उनके साथ श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, उनके नाम के साथ। तो सुशील सेवक है, उनकी सेवा में सुचिता भी है, निष्कामता रूपी सुचिता भी उनकी सेवा में है, और वो सौशील्य भी है, अनन्य। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। केवल प्रभु की सेवा। अब कोई पूछेगा कि आप कहते हैं सबकी सेवा करिए, प्रभु के नाते सबकी सेवा। लक्ष्मण जी जो भी सेवा करते हैं ना, वो श्री रघुनाथ जी के नाते करते हैं, प्रभु के नाते, प्रभु के संबंध से सबकी सेवा है। प्रभु के संबंध से सबकी सेवा अर्थात इसका लाभ क्या है? इसका लाभ यह है कि प्रभु के संबंध से सबकी सेवा करोगे तभी तो सेवा की पवित्रता अर्थात निष्कामता बनी रहेगी। नहीं तो जिसकी सेवा करोगे उससे बदले में जवाब चाहोगे, उसी से बदले में उत्तर चाहोगे। यही तो व्यक्ति जीवन भर करता है, हमने तुम्हारे लिए किया, तुमने हमारे लिए क्या किया। अगर प्रभु के नाते करे तो यह प्रश्न जीवन में उठेगा ही नहीं। अगर आप सेवा कर ही प्रभु के नाते रहे हैं, फिर भाई उत्तर भी आपको प्रभु ही देंगे, समय आने पर देंगे, जैसा चाहेंगे वैसा देंगे। हम जन जन की सेवा तो कर पाते हैं कभी कभी, पर वो जन जन से हम उत्तर भी चाहते हैं ना, भाई ये हमको कुछ उत्तर भी दे। तो प्रभु के नाते सबकी सेवा, इसको और सावधानी से समझ लेना, सबकी सेवा पर प्रभु के नाते।
प्रभु के संबंध से सबकी सेवा है। तो दो बातें, निष्कामता और अनन्यता, ये सेवक की सुचिता और सौशील्य है। और फिर भगवान ने कहा सेवक सुमति, सुंदर मति हो जिसकी, जिसकी श्रद्धा उज्जवल हो, जिसके अनुराग में कमी ना आए, थके नहीं कभी, जिसका उत्साह प्रतिक्षण बढ़ने वाला हो। श्रद्धा ही मति को उज्जवल करती है। फिर भगवान ने कहा भाई ऐसा सेवक हो तो प्रिय कहू का ही ना लाग, बोले किसको प्यारा नहीं लगेगा। और फिर श्रुति पुराण कह नीति अस सावधान सुन काग। फिर ठाकुर जी एक उदाहरण दे रहे हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दात। बोले एक पिता के अनेक पुत्र हों, गुण में, शील में, आचार में सब अलग अलग होते हैं। बोले कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी होता है, कोई ज्ञानी होता है, कोई धनवान होता है, कोई शूरवीर होता है, कोई दानी होता है, और कोई सब प्रकार से धर्म का पालन करने वाला होता है। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर पितहि प्रीति सम हो। और पिता की सब पर समान प्रीति होती है। फिर प्रभु बोले कोई ऐसा भी होता है, को पितु भगत बचन मन कर्मा, सुपने जान न दूसर धर। बोले कोई मनसा वाचा कर्मणा पिता का भक्त ही होता है। माने पिता की सेवा ही जिसके लिए परम धर्म है, जिसकी और कोई गति नहीं है, जो और कुछ जानता ही नहीं है। फिर प्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, सो सुत प्रिय प्रीतु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति अयान। ठाकुर जी ने कहा भले वो कुछ ना जानता हो, पढ़ा लिखा भी ना हो, लेकिन अगर पिता में उसकी प्रीति है ना, तो पिता को उन सब गुणवान पुत्रों में सबसे अधिक प्रिय पुत्र वही होगा। देखो भाई, प्रीति का उत्तर तो प्रभु को प्रीति से ही देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्रेम के समान दूसरी कोई वस्तु नहीं है। कोई प्रार्थना करे, स्तुति करे, यज्ञ याग आदि करे, तो भगवान के पास देने के लिए उनके भंडार, उनके खजाने में अनेक अनेक वस्तुएं, रिद्धियां, सिद्धियां, विभूतियां, शक्तियां, भगवान के पास देने को बहुत कुछ है। पर अगर कोई प्रभु को प्रेम दे, फिर ठाकुर जी कहने भाई फिर उसको हम प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकते। यही विधि जीव चराचर जेते, त्रिजग देव नर असुर समेत। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। ठाकुर जी ने कहा भाई देवता नर असुर सब हमारे ही हैं, और सब पर मोहि बराबर दाया। पर तीन मह जो परिहरि मद माया, भजे मोहि मन बच अरुकाय। प्रभु ने कहा लेकिन इन सब में मेरे जो माया और मोह छोड़कर भुक्ति मुक्ति पर्यंत सब सुखों को तृणवत त्याग कर जो सतत निरंतर मेरे चरणों से लगा है, प्रभु बोले भाई उससे प्यारा मुझे और कोई नहीं। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज, मोहि परम प्रिय सोई। प्रिय तो सब है, लेकिन वो परम प्रिय है। भक्ति पक्षपात करा लेती है भगवान से। भक्त का पक्षपात भगवान करते ही हैं, सदा से करते आए हैं और करते रहेंगे, करते रहना पड़ेगा। भगवान को भक्त का पक्षपात करते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भाई वो भगवान तभी तक हैं, भगवान वो तभी तक हैं जब तक भक्ति के सन्मुख नहीं आते। भक्ति के सन्मुख आते ही तो भक्त भगवान हो जाता है।
वो तो कहते हैं हो भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। भक्ति माने हमारी श्री जी। वो भगवान तभी तक तो है ना, जब तक भगवान है तब तक तो सब सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। पर जैसे ही भक्ति आती है झुक जाते हैं भगवान। जैसे हमारे लाल जी का मुकुट झुक जाता है ना प्रिया जी के चरणों की ओर। कहीं कहीं पर बिल्कुल सीधा मुकुट धारण होता है, द्वारिकाधीश में आप देखो सीधा मुकुट धारण होता है, पर यहां वृंदावन में आते ही मुकुट झुक जाता है, प्रिया जी के चरणों की ओर झुक जाता है। यहां तो भगवत्ता नत हो जाती है ना, भूल जाते हैं कि हम भगवान हैं, वैसा कोई गुण याद ही नहीं रहता। फिर तो हम भक्तन के और भक्त हमारे। और फिर अपनी वाणी को विराम देते हुए प्रभु कह रहे हैं सत्य कहूं खग तो, ये देखो फिर कह रहे हैं सच कह रहा हूं तुझसे मैं, भूलना नहीं, एक क्षण के लिए भी ये बात भूलना नहीं, मैं सच कह रहा हूं तुझसे, बार बार कह रहा हूं, सत्य सत्य कह रहा हूं। सत्य कहूं खग तो सूचि सेवक मम प्राण प्रिय। और निष्काम सेवक मुझे प्राणों से अधिक प्यारा है। अस विचार भज मोहि परिहरि आस भरोस। कालखंड में ऐसे बड़े बिरले बड़े भागी जन हुए हैं जिनको प्रभु ने स्वयं कहा है सब छोड़कर मेरा भजन करो। ये नहीं कहते किसी से, ये तो कहते हैं कि भाई ये तमाशा हमने रचाया है, लगे रहो इसी में। मैंने कुछ दिन पहले भी शायद आपको कहा था, कोई जाकर इनसे पूछे प्रभु ये सब करें या आपका भजन करें, बोले नहीं वही सब करो। तभी तो मैं आपसे कहता हूं जब कोई पूछता है ना मन कर रहा है भजन करें परंतु किंतु, भजन करने वाले के पास किंतु परंतु नहीं होता, वो तो चल देता है। एक उदाहरण दिया था ना मैंने आपको कि जब नदी चलती है समंदर की ओर, ना वो किसी से इजाजत लेती है ना रास्ता पूछती है, वो तो चल देती है, समुंदर की ओर चली है, पहुंच जाएगी एक दिन। जब तक किंतु परंतु है ना तब तक वहीं रहना चाहिए। कांटे से ही कांटे निकलेंगे, वो किंतु परंतु के कांटे वहीं खड़े खड़े निकालिए पहले, फिर पग धरिए यहां। फिर आइए यहां। तो ये नहीं कहते किसी से हमारा भजन करो, ये कभी नहीं कहते। बिरले सौभाग्यशाली जन हुए। अर्जुन से कहा भगवान ने मन मना भव मद भक्तो मद्याजिमाम नमस्कुरु। ऐसा वाक्य मुझे और कहीं पढ़ने को नहीं मिला। भगवान ने कहा मेरा भक्त हो, मुझे प्रणाम कर, बैठ मेरे सामने, ध्यान से मेरी बात सुन। अर्जुन जैसा बड़भागी शायद कोई और नहीं है। और यहां भगवान काकभुसुंडी जी से दूसरी बार कह रहे हैं अस विचारी भज मोहि परिहरि आस भरोस। सबकी आशा भरोसा छोड़कर ठाकुर जी कह रहे हमारा भजन कर। ऐसा नहीं कहते हैं भगवान, इसीलिए महादेव इनका बड़ा आदर करते हैं। इसलिए महादेव कह रहे हैं भाई उनकी भक्ति विशेष है, वो भक्ति पथ के प्रवीण पथिक है, कभी गिरते नहीं, उनका पथ पतन नहीं होता। और फिर प्रभु ने आशीर्वाद दिया है कबहु काल ना व्यापी तो ही सुमिरे सुभजे सुनिरंतर मोहि। प्रभु वचनामृत सुन न अघाऊं तन पुलकित मन अति हर्षा। प्रभु ने कहा जो सबको खा जाता है, जो सबको ग्रस लेता है, प्रभु ने कहा वो काल अब तुझे नहीं व्यापेगा। कबहु काल न व्यापी ही तो ही। और फिर चलते चलते प्रभु ने कहा कि निरंतर मेरा भजन तो निरंतर मेरा स्मरण करते रहना। भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से भगवान की समस्त विभूतियां स्मरण करने वाले के भीतर उजागर होने लगती हैं। महाप्रभु जी ने कहा है ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचु। प्रभु का निरंतर ध्यान करने से, भजन करने से, स्मरण करने से, याद करने से प्रभु की समस्त शक्तियां विभूतियां अंश कला के रूप में उजागर होने लगती हैं भगवान के भक्त में।
तो प्रभु ने कहा कि तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण, मेरा भजन करते रहना। और वहां काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि प्रभु की वाणी सुन के मन अघा नहीं रहा, ऐसा ऐसा मन था कि बस प्रभु कहते चले जाएं और मैं सुनता रहूं। रोम रोम में अमृत घोल देने वाली प्रभु की वाणी, प्रभु बचनामृत सुनना अघाऊं, तन पुलकित मन अति हर्षा। तो मेरा तन पुलकित है, रोम रोम पुलकित है और मन आनंद में मग्न है। आज की वार्ता यहीं श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।